नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल स्थित दलमा वन्य प्रणाली आश्रयनी के माकुला कोचा चेक नाका समीप मुख्य गेट के पास दो हथनी रजनी और चंपा हथनी की कई दिनों से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, जिसे वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा ठंड को देखते हुए चारों तरफ तिरपाल लगाकर ठंड से बचाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ दिनों से जोरदार ठंड पड़ने से रेस्क्यू रजनी चंपा हथनी की स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। गज परियोजना के दलमा पश्चिमी रेंज चांडिल के पदाधिकारी दिनेश चंद्रा ने बताया, प्रतिदिन की तरह आज दोनों हथनी को महावत द्वारा सुबह चना गुड़ खिचड़ी खिलाकर जंगल में चराने के लिए ले जाने के क्रम में रजनी हाथी चला गया और चंपा अपनी जगह से ही कुछ दूरी पर बैठ गया, जिसको देखते हुए जमशेदपुर से डॉक्टर बुलाकर इंजेक्शन दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। 6 माह से चंपा हथनी के पैर में सूजन आ गया था, जिसका इलाज चल रहा था। चंपा हाथी है, आज हमें सूचना मिली कि हाथी गिर गई है, तो अभी आकर के हम लोग इलाज कर रहे हैं। और चूँकि चंपा हाथी लगभग 4 साल से इसका प्रॉब्लम था पैर में, और ये लंगड़ा कर चल रही थी। पहले इसके पैर में जहाँ से आई थी, ये रेस्क्यू करके दूसरी जगह से आई हुई है, तो उस समय से ही इसके जो पैर है उसमें प्रॉब्लम था। और वो नॉर्मल जब चलती भी तो थोड़ा सा लंगड़ा करके चलती थी, लेकिन इस दौरान हम लोग इसको बाकायदे जो भी प्रबंधन करना चाहिए उसके ताकत के लिए, या जो कि नर्वाइन टॉनिक या कैल्शियम विटामिन वगैरह देने के लिए, उसमें सब चीज़ समय समय पर इसको इंजेक्शन दिया जाता था और विटामिन मुहैया कराया जाता था। चूँकि इसका उम्र भी लगभग 60 वर्ष के आसपास हो गया है, और क्या होता है उम्र लगभग 60 साल का हो गया है, तो और ये कैप्टिव में है। कैप्टिव मतलब कि ये यहाँ पर रखी जा रही है, जंगली हाथी की जैसा नहीं है, तो इसका जो रोग से लड़ने की क्षमता जो है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इसके वजह से ये दिन प्रतिदिन जो है रोग से लड़ने की जो क्षमता है कम होती जा रही है। और बीच में ऐसा सुनने में भी आया था कि इसके साथ जो एक रजनी छोटी हाथी है, इसको 1-2 बार अटैक भी कर दी थी, जिसके चलते गिर गई थी। तो उस समय से भी इसका जो चोट लगा हुआ था पैर में, और उसका इलाज भी किया जा रहा था। लेकिन आज ये सुबह में हम लोगों को सूचना मिला कि हाथी गिर गई है, तो हम लोग यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर भी आए, हम भी यहाँ से जिला से आए, और इसकी सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी महोदय को दे दिया गया, और उनके निर्देश पर हम लोग आए। इसका इलाज चल रहा है। जो कैल्शियम होना चाहिए, या शरीर में जो फ्लूइड, जो आवश्यक फ्लूइड है, जैसे कि डीएनएस हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, इसके अलावा कुछ जो एंटीबायोटिक्स है, या जो तो अभी स्थिति क्या है? चूँकि जब हमने देखा तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम था, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और उस समय वो कोमा में चली गई थी। लेकिन लगभग 4-5 बोतल कैल्शियम और लगभग 10 लीटर डीएनएस चढ़ने के उपरांत देखा जा रहा है कि उसमें सेंसेशन आ रहा है। और अगर इस तरीक़ा से हम लोग आशा कर सकते हैं कि ये खड़ा हो भी सकती है। लेकिन चूँकि इसका पैर पहले से ही डैमेज है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइड्रा मंगा करके उसको थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, जिसके चलते ये हाथी उठ सके। आपका परिचय? अभी तो एक तरफ तो स्कूल कॉलेज भी बंद हो गया है, और दूसरी बात है कि दलमा का आकर्षण हाथियों के प्रति ज़्यादा लोगों में है। राज्य हो या बाहर के लोग जो है ना, यहाँ पर आते हैं। और चूँकि पहले से स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है, देखने को पार्क है, म्यूजियम है, हिरन पार्क है, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, जो ऊपर नीचे सब कुछ बेहतर कंडीशन में हम लोग रखे हुए हैं। तो पर्यटक जब आते हैं तो वो प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, और एक ये हाथी का क्षेत्र है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं, और ग्रामीणों में को भी रोज़गार मिलता है। जो जगह जगह मान लीजिए कि स्टॉल लगाए हुए हैं लोग, गांव के समिति के लोग, तो उससे कभी भी प्रभावित हो रहा है दलमा का जनजीवन। और इसमें आदमी लगा हुआ है, क्योंकि हाथी जो है एक झारखंड में एक ही सेंचुरी है जो कि दलमा हाथी के लिए जाना जाता है। और इसमें आप जाएंगे जंगल में, तो ये दूसरे जंगल से भिन्न है। आप अंदर में जाएंगे तो पानी के बहुतायत
है। जंगल जगह जगह जो है ना वो पानी का बहुत बड़ा बड़ा तालाब है, चेक डैम है, जहाँ की पशु पक्षियों के जानवरों को रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम और शांत वातावरण है। जिसके चलते हाथी अभी जैसे ठंडा का सीजन है तो पानी नीचे ग्राउंड स्तर पर काफ़ी है। जैसे जैसे पानी सूख जाएगा आपका सारा हाथी ऊपर चल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हाथी जो है वो उड़ीसा से नहीं आते हैं, ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों का। बंगाल से आता है और बंगाल का हाथी जो है ना मिर्जाडी गेरुआ पाटालुका उधर से आता है पोटा होते हुए, और एक है झुझका से इधर आता है। तो अभी हम लोग का हाथी नीचे ही साइड में है। और जहाँ तक कि स्थिति ये है कि ये एक तो कैप्टिव है, बीच में ये धनबाद में सीज किया गया था। उस समय से ये पालतू हाथी था जो कि लोग चरा गली गली घुमाते हैं, लेकिन उस समय धनबाद से ये सीज करके आए थे, हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। और उसी समय से इसकी स्थिति ख़राब थी, क्योंकि ये जंगली हाथी नहीं है, ये पालतू हाथी है जो कि आप देखते हो कि लोग ले लेके घूमते रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद ही इसकी इलाज हमेशा चल रहा था। इसका बीच में 6-7 महीना से आर्थराइटिस से पीड़ित थी ये, तो 2 महीना पहले भी इसकी स्थिति ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टरों का टीम है प्लस डिपार्टमेंट के वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में सब डॉक्टरी का जितना इलाज था हुआ। आज फिर सुबह से, जैसे कि वो सुबह में जो गुड़ चना दिया था लेकर जा रही थी रजनी और ये चंपा, तो अकस्मात बैठ गए हैं। इसमें हम लोग तुरंत डॉक्टर लोग बुलाए, सारी टीम आई, अभी उसका इलाज चल रहा है। आप देखिए क्या होता है। भगवान से प्रार्थना है कि भाई जल्दी स्वस्थ हो जाए, और क्या। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।